तो जय श्री राम दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में टॉप 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कि क्लास 10 के साइंस में फिजिक्स के भौतिक विज्ञान साइंस के फिजिक्स में हम भौतिक विज्ञान से आपको 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो में हम कल के वीडियो में 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन वो केमिस्ट्री का था, तो आज हमने भौतिक विज्ञान से लाया हूँ। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कि क्लास 10 के साइंस के फिजिक्स के भौतिक विज्ञान से लिया गया है, जो कि 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि इस बार लाया हूं और आप सभी के लिए काफ़ी खोजबीन कर इंटरनेट पे ढूंढकर और इस बार के पेपर में आप लोग जाइए। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है मेडल के आनुवंशिकता के नियम बताइए। तो हमारा पहला प्रश्न है मेडल के आनुवंशिकता के नियम बताइए। आपको पेपर में दो तरह से पूछ सकता है, मेडल के नियम लिखिए, मेडल के आनुवंशिकता के नियम बताइए, या मेडल के आनुवंशिकता के नियम का वर्णन कीजिए। अलग अलग तरह से आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये बायोलॉजी का प्रश्न है दोस्तों। ये पहला बायोलॉजी का प्रश्न हमने लिया है क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 2025 के लिए, और ये 2015 से लेकर 2024 तक हमेशा आया है, और इस साल भी हम इसके लिए 2025 में हम इसको मोस्ट भी क्वेश्चन में लाए हैं। तो चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। ठीक, आपको पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, तो आप देख लीजिएगा और आपको इसको लिख के जरूर आना। और ये जितने भी क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए 2025 के लिए लिया गया है। ठीक, तो हमारा तीसरा प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए। ठीक, तो ये हमारा अलग अलग है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए और दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए। ठीक, तो आपके सिलेबस में पढ़ाया गया होगा। ठीक, अगर आप भूल गए हैं तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां पर आसान शब्दों में इसको पढ़ के याद करके आप पेपर में जाइएगा। ठीक, तो हमारा चौथा प्रश्न है अवतल तथा उत्तर दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का चित्र बनाइए। ठीक, आपको पेपर में सचित्र वर्णन भी देगा। ठीक, दिया है अवतल तथा उत्तर दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का चित्र बनाइए। आपको उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों को आप किताब में देखकर चित्र बना के प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा। और आपको पूछ भी सकता है अवतल या उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, तो आप इसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 11वां विद्युत प्रतिरोध। तो आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप में आपको न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है और प्रश्नोत्तरी में भी पूछ सकता है विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, या आपको पूछेगा विद्युत प्रतिरोध कब उत्पन्न होता है। ठीक, तो आपको इसको किताब से पढ़कर जाना है और आपको समझ बूझ के किताब में लिखना है। ठीक, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक, तो आप अपने किताब से इसको तैयार करके जाइएगा। ये जितने भी हैं आईएमपी क्वेश्चन में मैंने लिया है और ये हमेशा ही आते हैं, हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम्स हैं। ठीक, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। ठीक, तो श्रेणी क्रम संयोजन आप देख लीजिएगा और आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये 6 नंबर के आईएमपी क्वेश्चंस हैं। ठीक, और ये हमारा 14वां प्रश्न फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए, नियम का वर्णन कीजिए आदि की तरह पूछ सकता है। तो आपको इसको किताब से देखकर, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन
आपके लिए लाए हैं, क्योंकि ये जो है ये हमेशा ही पूछा जाता है, क्योंकि ये बेसिक सा प्रश्न है और ये बच्चों के माइंड में भी आ जाता है। ठीक, तो इसलिए फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम आप याद करके जाइएगा, और बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से कम 80% इसमें आएंगे, 80% क्वेश्चन इसी में से आएंगे, और 20% आपका न्यूमेरिकल और भी तरह के से पूछ सकता है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 5वां, लेंस की क्षमता क्या है? तो आपको सिलेबस में पढ़ाया गया होगा लेंस की क्षमता क्या है, तो आप जाके देख लीजिएगा। आपको उसमें एक सूत्र होता है PE = 1/F, ये लेंस की क्षमता का सूत्र है, और आपको इसमें इसकी साथ व्याख्या भी करनी है। ठीक, तो आप जाके देख लीजिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है 6वां, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ठीक, और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप जाके ये भी देख लीजिएगा और इसको याद करके ही जाइएगा। ये IMP क्वेश्चन है दोस्तों, ये UP बोर्ड में IMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। और ये हमारा अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। ठीक, और ये हमारा निकट और दूर दृष्टि को हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों ये बहुत ही ये न्यूमेरिकल टाइप की है, और ये हमेशा ही पूछा जा रहा है, क्योंकि इस चैप्टर से ये मिनिमम है दोस्तों, ये मिनिमम सिलेबस से लिया जाता है, जो कि ये हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। इसके लिए एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको हमने IMP क्वेश्चन में लिया हूँ। और आप जाके इसको दोनों का परिभाषा आपको याद करके जाना है, और बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा लिख के आना है। ठीक, तो हमारा 8वां प्रश्न है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये दोस्तों मोस्ट IMP क्वेश्चन है 2025 के लिए। आपको इसमें अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको चित्र बना के उसको वर्णन करना है, हेडिंग वाइज हेडिंग लिखना है कि मानव नेत्र में क्या क्या होते हैं, पुतली, रेटिना आदि वगैरह, उसको पूरी चित्र सहित आपको लिखना है। और आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा, आप घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा मानव नेत्र का। और अब हमारा 9वां प्रश्न है, ओम का नियम तथा सत्यापन कीजिए। ठीक, तो आपको ओम का नियम जो है उसको परिभाषित करना है, मतलब उसका परिभाषा लिखकर, और आपका ओम का जो सूत्र है दोस्तों V = I/R, आपको इसको लास्ट में लिख देना है, ओम का नियम लिखिए। ठीक, आपको ये दोस्तों IMP में इसको लिखिए, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है और ये हमेशा ही आता है। ठीक, और हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? ठीक, तो ये हमारा, और इसको हमको मोस्ट IMP क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि ये विद्युत धारा जो है ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक, तो ये बेसिक सा प्रश्न होता है दोस्तों, जो कि बच्चों के माइंड में आ जाए। ठीक, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, और आपको इसको जितने भी क्वेश्चन में दिया हूँ बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ, और आपको इसको याद करके जाना है और बोर्ड एग्ज़ाम में पास करना है। ठीक, तो अब चलते हैं हमारा अगला प्रश्न।